प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश भाषा में जो भी उच्चारण हम करते हैं या हिंदी में जो उच्चारण करते हैं वो सुनने और बोलने की चीज़ें हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग, ये तो पढ़ाने की चीज़ें नहीं हैं। प्रोनाउंसिएशन जो है वो सुनने और बोलने की चीज़ें हैं। जैसा बड़े लोग बोलते हैं वैसे विद्यार्थी सुनते हैं और वो भी बोलते हैं। क्लास में टीचर जैसा उच्चारण करेगा, प्रोनाउंसिएशन करेगा, वैसा स्टूडेंट भी करेगा। पढ़ाने का बहुत लाभ नहीं होता है कि हम बोलें दूसरी तरह से, उच्चारण करें दूसरी तरह से और अपेक्षा करें कि बच्चे उच्चारण करेंगे सही तरीके से। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जानने के लिए, ध्यानाकर्षण के लिए बच्चे वहाँ ध्यान दें कि किस वर्ड का कहाँ कैसे उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। इस क्रम में मैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जिनका हम रोज़मर्रा के जीवन में उच्चारण करते हैं, उनका उच्चारण कैसे किया जाना चाहिए, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन है वो पहले हम लोग सुबुपली हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में है वो LSRW, लिसनिंग। LSRW जो है लिसनिंग, LSR और W, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एट फर्स्ट जब बच्चे आते हैं क्लास में तो लिसनिंग से ही हम शुरू करते हैं। बहुत सारे पोयम, राइम्स, स्टोरी, टेल्स पहले सुनाते हैं, उन्हें लिसनिंग का अवसर देते हैं और उसमें उच्चारण का ख्याल रखते हैं, प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखते हैं। जैसे हम बोलते हैं वैसे बच्चे भी अनुकरण करते हैं। तो लैंग्वेज पेडागॉजी है कि सर्वप्रथम लिसनिंग, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग का अवसर दिया जाए। तो छोटे बच्चे क्या लिसनिंग करेंगे? पोयम। इसलिए सर्वप्रथम पोयम से ही स्टार्ट करते हैं और कहानी से। हिंदी में भी कविता, कहानी, बच्चों को एक्सपोजर होने दीजिए, सुनने का अवसर दीजिए ताकि वो उच्चारण कम से कम सही जानेंगे। जितना परिवेश हमारा बोलचाल का अच्छा रहेगा, इंग्लिश स्पीकिंग का जो इन्वायरमेंट है उससे बच्चे हमारे प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। हम लोग जो कक्षाओं में पढ़ाते आए हैं, वर्णमाला के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, इससे भी हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्षेत्रीय जैसा हो जाता है और जो मानक प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा बदलने लगता है। अब हमने वर्ड जो लिखा है प्रोनाउंसिएशन, अब चूंकि हम हिंदी रूपांतरण करने लगते हैं अंग्रेजी का, बताए हैं बच्चे को कि ओ से वो होता है, ओ से वो, तो मिलाने लगता है कि प्रोनाउंसिएशन। लेकिन जो मानक उच्चारण आज हम अनुकरण कर रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश का, अमेरिकन इंग्लिश का, उसके जैसा उच्चारण करना है तो उसके जैसा बच्चे को लिसनिंग का अवसर देना पड़ेगा। इसी का उच्चारण देखते हैं हम यदि तो मिलाते हैं कि वो से वो होता है तो गलत ही होगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं। यहां ओ का उच्चारण अ जैसा है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो इंग्लिश में जो उच्चारण है उसका कोई मानक
यूनिवर्सल रूल नहीं तय कर दिया गया है कि यही है, लेकिन जैसे लोग उच्चारण करते हैं वैसे ही सीखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, इसके बाद रीडिंग है। बच्चा जब लिसनिंग किया है, स्पीकिंग किया है, अब जब रीडिंग लगाएगा तो शब्दों का स्वतः उच्चारण अच्छा करते चला जाएगा। इसके बाद राइटिंग। तो ये जो क्रम है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें सर्वप्रथम है लिसनिंग, अवसर दिया जाए सुनने के लिए, उच्चारण का ख्याल रखा जाए। इसके बाद नंसिएशन, यहां जाके स्ट्रेस है सन, ये सन पर, प्रोनाउंसिएशन, यहां ध्यान ये दिलाना चाहते हैं कि जब हम प्रो कर देते हैं तो थोड़ा सा वमानक जैसा हो गया, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। ये कैसे होगा? जब हम बोलते हैं बच्चे सुनेंगे, वो भी वैसे उच्चारण करने लगेंगे। अब यदि हम एक वर्ड लिखते हैं, अब इसका उच्चारण देखिए, प्रोनाउंस्ड। इंग्लिश का यदि हिंदी करेगा तो प्रोनाउंस्ड पढ़ेगा, ईडी है ड कहेगा। लेकिन हम यदि सही उच्चारण करते हैं और इसका उच्चारण मानक रूप से करते हैं तो बच्चा लिसनिंग करेगा और वो भी वैसे करेगा। प्रोनाउंस्ड, अब यहां नंसिएशन हो गया है, लेकिन यहां नाउन है और यहीं पर स्ट्रेस है, यहां स्ट्रेस है, प्रोनाउंस्ड। और एक चीज यहां ध्यान देने लायक है कि CED जो है वो ट जैसा उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंस्ड। उच्चारण की चर्चा मैंने इसलिए किया है कि जहां जहां कुछ ध्यान देने लायक चीजें हैं उसको इसमें शामिल करेंगे। ईडी का उच्चारण यदि सी आ जाता है, एस आ जाता है तो ट हो जाता है, डी नहीं। ये प्रोनाउंस्ड नहीं है जैसा अक्सर उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंस्ड नहीं, प्रोनाउंस्ड जैसे मैंने लिखा है, प्रोनाउंस्ड, यहां स्ट्रेस है, प्रोनाउंस्ड ट। तो एक उदाहरण देके मैंने ये चर्चा किया है कि यदि उच्चारण क्लास में सही होगा, बच्चे लिसनिंग करेंगे तो वैसे ही बोलेंगे। बच्चों का उच्चारण सही कराना है तो बोलना पड़ेगा, हमें उन्हें सुनने का अवसर देना पड़ेगा। ऐसे पढ़ाने समझाने से बच्चे नहीं सीखेंगे। तो कक्षाओं में उच्चारण में हमें सुधार करना पड़ेगा कि किस चीज का कैसे उच्चारण किया जाता है, बच्चे सुनेंगे वैसा बोलेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट लेटर ए से हम लेते हैं तो उसका उच्चारण कब कैसे कहाँ किया जाता है। ए, इसका उच्चारण ए जैसा है, तो ए जैसा, जैसे ऐसे है ए। कब उच्चारण इसका ए करेंगे? जब ABCD अल्फाबेट जब पढ़ते हैं हम ए, तो ए इसका उच्चारण है। जब ग्रेडिंग की बात हम लोग करते हैं, ग्रेड ए, तो वहां भी इसका उच्चारण ए जैसा होगा। ए हाईएस्ट रैंकिंग की जो बात आती है, ए कहते हैं हम, तो वहां उसका उच्चारण ऐसे ही होना चाहिए, ए। इसका दूसरा उच्चारण है ए जैसा, जैसे हमने उदाहरण दिया एक टेल, टेल। मेल, गेव, गेट, सब में उच्चारण ऐसे आ रहा है।
एक तरह के वर्ड हैं, GATE। ए इधर एक कॉन्सोनेंट इधर लास्ट में ई है, तो एक तरह से इसका उच्चारण हो रहा है। टेल, गेट, गेव, मेल, मेल, थोड़ा सा हल्का से ए आई इसके बाद ये आ रहा है। मेल, गेट, गेव, अब इसका एक उच्चारण है एयर जैसा, जैसे पेयर। आर का उच्चारण लास्ट वाला छोड़ते भी हैं और नहीं भी छोड़ते हैं। अलग अलग देशों की भाषा अलग, उच्चारण अलग है। पेय, बेय, बेय, शेय, शेयर, जिसको हम लोग शेयर कहते हैं, शेयर। वो जो फ्लुएंट स्पीकिंग है, धारा प्रवाह जब बोलते हैं हम, तो इस तरह का उच्चारण आता है जैसे बोल रहे हैं हम। पेय, शेय, बेय। जानने के लिए शेयर, शेयर ए है, उधर आर के बाद ई है, तो इसका उच्चारण एयर हो रहा है। इस क्रम में एक चर्चा करेंगे हम। स्कूल्स में बहुत ये वर्ड व्यवहृत होता है। जैसे मैंने कहा PARE, इसमें NT लग गया है, तो ये जब पेयर है तो पेरेंट होना चाहिए। पेरेंट हम लोग बहुत शुद्ध उच्चारण कर देते हैं कि पेरेंट्स, 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 लेकिन इसका असली उच्चारण है पे। लैंग्वेज बोलते समय पेरेंट्स कह सकते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स। वहां भी ई से ए, यहां नहीं, अ, पेरेंट्स, पेरेंट्स। असल उच्चारण है पेरेंट्स। जैसे पेयर है, ये पेयर है, वैसे पेयर। तो पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स या पेरेंट, मतलब पेरेंट। रेंट भी नहीं, रंट। आइए, पाए नहीं, पे, पेरेंट। एक बात करेंगे हम, आए। एक उच्चारण आए कहाँ कहाँ होता है, जैसे बैठ, बैठ, वहां भी थोड़ा सा आई। जैसे हिंदी में हम लोग आए का आई करते हैं। कैलाश, कैलाश नहीं है वो भी, कई। उसी तरह से बैठ नहीं, बैठ। शैट, शैट, कैप, कैट, एक तरह के वर्ड हैं। एटी, एटी, एपी, 3 लेटर्स हैं इसमें, बीच में ए है, इधर 2 कॉन्सोनेंट है। इस तरह का उच्चारण इसमें हो रहा है। प्रारंभ में जब हम कोई पोयम अप्रोच बच्चे को सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, तो उस समय इन उच्चारणों का ख्याल रखना है। बच्चों के लिए कहीं कहीं अ उच्चारण है इसका, जैसे यहां ए है, इसका अ उच्चारण है। नॉर्मल, नॉर्मल। यहां आर साइलेंट है, आगे कॉन्सोनेंट है तो साइलेंट हो जाएगा। बावल रहे लगा तो नहीं साइलेंट होगा। जनरल हम लोग उच्चारण करते हैं ऐसा। नॉर्मल, अर्बन,
माने अवन, BN, पिलर, पिलर, LAR, लर, ल, पिलर। तो जहां AL आ जाता है ऐसे उच्चारण है, AR आ गया। और एक आ है उच्चारण, यहां तो अ हो गया, आ, जैसे का, कार, आ हो गया यह उच्चारण। जार, आर साइलेंट हो जाएगा लास्ट वाला। क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं। मास्क, क्लाश, यहां एक का उच्चारण आ हो रहा है। जब शुरू में आता है ए तो कई तरह के उसके उच्चारण होते हैं, कुछ नियम जो निर्धारित किए गए हैं। शुरू में जब ए आता है तो उसका उच्चारण अ, आए, जैसे अहेड, यहां स्ट्रेस है, यहां स्ट्रेस देंगे, अहेड। यहां ए लगाकर ऑन, इन, एट, एडजेक्टिव और एडवर्ब बनाते हैं। अहेड शुरू में आया तो अक्सर अ उच्चारण होता है। अलाइव, और सब में यहां स्ट्रेस है, यहां मैंने लिख दिया तो यहां स्ट्रेस है। अलाइव अ उच्चारण हो रहा है शुरू में है तो। अगो, अबाउट, अबाउट नहीं, ऐसे हम लोग अहेड, अलाइव, एगो, अबाउट बोलते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि यहां इसका उच्चारण अ हो रहा है। अहेड, अलाइव, अगो, अबाउट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हम लोग कह देते हैं, एक्सेप्ट अ उच्चारण हो रहा है इसका। ये सब अ लगा के बनाया गया है। ये ऑन, इन, एट इसका उच्चारण हो रहा है अर्थ, एडजेक्टिव और वर्ब बनाने के लिए। अब शुरू में ही यदि ए आता है तो अलग उच्चारण एक, शुरू में ही ए है लेकिन इसका उच्चारण हो गया एक्ट। एक वर्ड मैंने दिया, रोचक है वो, एडजेक्टिव। जनरली हम लोग कहते हैं, क्योंकि ए से और डी से डी बोल दिए सब मिला के। यहां शुरू में ही ए है लेकिन इसका उच्चारण अ नहीं होगा, यहां होगा ए, और डी के बाद यदि जे आता है तो डी का उच्चारण साइलेंट। यहां डी का उच्चारण होगा ही नहीं, एडजेक्टिव नहीं। एडजेक्टिव और जेक्टिव भी नहीं, ये नहीं कि ई देखे तो ए बोल दिए, कि एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और यहां स्ट्रेस है इसे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसी तरह से एक वर्ड है एब्सेंट, यहां भी ए उच्चारण हो रहा है और नहीं, अब्सेंट नहीं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चा अब्सेंट है, अब यहां अब कर रहे हैं ए, आई, एब्सेंट नहीं, शंट, एब्सेंट शुरू में ही स्ट्रेस है, एब्सेंट। तो उच्चारण का कोई खास रूल निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ
जो रोज रोज प्रयोग हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें हम सुधार कर सकते हैं लिसनिंग के द्वारा। एब्सेंट, एक बार बच्चा जान लगा, सुनेगा, रोज रोज एब्सेंट बोलने लगेगा, वो भी एब्सेंट है सर। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एब्सेंट, अब एक उच्चारण है जैसे हम लोग लिखते हैं कॉल, काल सीधे सीधे काल नहीं, इसका उच्चारण ऐसे होना चाहिए, ओ, कॉल, वॉश, मॉल, शॉल्ट, ऑल, ऑल, आल सीधे सीधे नहीं, थोड़ा सा ऐसे, जिसे डॉक्टर कहते हैं, उसी तरह से आल सीधे नहीं, ये होना चाहिए ऊपर, इसका अलग सेंस है। ऑल, ऊ जैसा आ रहा है, ऑल, वाटर, एक है शुरू में ही ए है, आर्टिस्ट बोलते हैं इसको, आर्टिस्ट, लेकिन शुरू में ही स्ट्रेस है इसमें, और इसको लिखते हैं हम, चूंकि आर है, आर के बाद कॉन्सोनेंट है, आर साइलेंट हो जाएगा, आर्टिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिस्ट। आर्ट, आर्ट पर जोर देते हैं, इसमें आर्ट जोर दिया जा रहा है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जब आर्ट पर जोर है तो वो ऐसा कलाकार है जो कलाकृतियां बनाना जानता है, आर्टिस्ट है, कलाकार है। और यदि इसी में ARTI, ST और ई लगा दे शुरू में, तो यहां आ पर नहीं, अब यहां स्ट्रेस हो रहा है, आर्टिस्ट, दोनों के अर्थ में अंतर आ गया। स्पेलिंग में अंतर है, लिखने पर, बोलने पर उच्चारण एक ही जैसा है, दोनों का आर्टिस्ट, दोनों का उच्चारण एक ही आर्टिस्ट, केवल स्ट्रेस का अंतर आ रहा है। यदि बिना ई का उच्चारण करते हैं तो इस पर स्ट्रेस है, आर्ट पर, आर्टिस्ट, इधर हल्के से उच्चारण है ईस्ट पर, आर्टिस्ट। लेकिन ये आर्टिस्ट यदि ई लगा दें हम, तो इसका अर्थ हो गया नृत्य, संगीत, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक वाला आर्टिस्ट, तो इसके केवल स्ट्रेस में अंतर आ रहा है, आर्टिस्ट। यहां इस पर हम जोर दे रहे हैं, टिस्ट पर, टिस्ट पर जोर दे रहे हैं, आर्टिस्ट। समझ लीजिए कि सिंगर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट। लेकिन आर्टिस्ट, आर्ट पर ही जोर है, तो उसका अर्थ दूसरा हो गया, आर्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। क्लास एक आया था शब्द शुरू में, एक क्लास है, लेकिन जब इसको हम IC लगा के क्लासिक बोल देते हैं तो यह क्लासिक नहीं है, क्लासिक, क्लासिक, शुरू में स्ट्रेस हो गया। क्लास है तो क्लास आ, लेकिन क्लासिक नहीं, क्लासिक, क्ले, क्लास है तो क्लास, लेकिन जब वो हो गया IC लग गया तो क्लासिक, क्लासिक। एक हिंदी में भी लगता है प्रत्यय तो दीर्घ हो जाता है, समाज है तो सामाजिक,
इसमें इक लगा क्लास में तो हो गया क्लासिक। ये सब उच्चारण की रोचक बातें हैं, सुनने का भी अवसर दें, स्पीकिंग का भी अवसर दें, समझाएं भी ऐसे कब कहाँ कैसे उच्चारण किया जाना चाहिए। अब एक उच्चारण अ और ए, जैसे आई एम अ डॉक्टर, अ, लेकिन यदि स्ट्रांग फॉर्म उसका उच्चारण होगा तो ए हो जाता है, ए डॉक्टर। ऐसे सामान्य अर्थ में अ डॉक्टर, दिस इज अ डॉग, अ, और स्ट्रांग फॉर्म है उसका ए। उसी तरह से ए एन का भी, जो आर्टिकल की बात करेंगे जब हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो उस समय ए एन पर चर्चा करेंगे। एन ही है मूलतः, एन वावेल के पहले, और कॉन्सोनेंट के पहले एन डिसअपियर हो जाता है और ए हो जाता है। तो ये भी इसका उच्चारण अ, और स्ट्रांग रूप जब बल देना हो तो ए, इसका भी उच्चारण अन, और बल देना हो तो एन, स्ट्रांग फॉर्म में। उस आर्टिकल पर आगे वाले वर्ड पर बल देना हो तो एन, नहीं तो अन, सीधे सीधी। वहां भी अ ए। अब मैंने एक डिफिनिट वर्ड बोला है, इनडिफिनिट, इन हम लोग इसको इनडिफिनिट बोलते हैं, इनडिफिनिट। लेकिन यह जो वर्ड है, यहां स्ट्रेस है, यहां इन निगेटिविटी देता है, इन, इम। तो डेफिनेट जो है डे, यहां डे इसका उच्चारण है, डी नहीं, डिफिनिट नहीं, डे, और यहां स्ट्रेस भी है, डे, फी, और नीट नहीं, नट। आदत बनाने पर उच्चारण कर पाएंगे, मेरा प्रवाह बोलते समय आदत बनाने पर उच्चारण कर पाएंगे। समझाने से थोड़ा लग रहा है कि उसमें टूट रहा है, तारतम्य कैसे उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए अलग अलग किया जा रहा है। इनडेफिनेट, डेफिनेट पर स्ट्रेस है, डेफी, चूंकि इसमें मूल वर्ड है वो इनडेफिनेट, डेफिनेट, डिफिनिट नहीं, डेफिनेट, डेफिनेट। एन के बाद आई है लेकिन उच्चारण नहीं हो रहा है उसका, वैसे नीट नहीं हो रहा है, इनडेफिनेट, डेफिनेट। आर्टिकल आई saw a dog chasing a cat, लेकिन स्ट्रांग रूप में उसका उच्चारण करना हो तो ए कैट, चेजिंग ए कैट, एक जब अर्थ देना हो उसको तब ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, वर्ग की सदस्यता है, ए मास्टर, ए डॉक्टर, ए फार्मर, वो किसी क्लास वर्ग की सदस्यता है। जनरल डॉक्टरों की क्लास में डॉक्टर ही इज अ डॉक्टर। एक का उच्चारण हम प्राइसेज, रेट्स, मेजरमेंट के अर्थ में भी कहते हैं, लॉट्स ऑफ मनी, मात्रा या संख्या के लिए। अ फ्यू मैन, अ फ्यू, ए फ्यू, स्ट्रांग बल देना हो तो ए, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग देना हो तो भी ए का प्रयोग करते हैं। An elephant can live for 80 years, एन लगा चूंकि आगे वावेल है। An elephant can live for up to 80 years, स्ट्रांग फॉर्म में प्रयोग करना हो तो एन, और इसके लिए हम
एन एलिफेंट के बदले सामान्य सेंस में एलिफेंट्स बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं। अब एलिफेंट का उदाहरण दे दिए हम, तो इसका उच्चारण होता है एलिफेंट, फैंट नहीं, फंट, और एली पर जोर है। एली पर जोर है, एली फंट। पीएच जहां हो तो उसका उच्चारण फ करते हैं हम, दोनों ओठ सटा के, उष्ठ, पीएच, फ। लेकिन जहां एफ से फ हो वहां दोनों ओठ नहीं सटाते हैं, फ, फ, ऊपर वाले दांत से नीचे वाले ओठ को टच करते हैं, फादा, फादा, एफ। लेकिन फोटो, पीएच, पीएच आ गया तो पीएच से हम बोलते हैं फ, ओठ सटा के, फ, फ, एफ, एफ आएगा तो फ, दोनों ओठ से उच्चारण नहीं, फादा। एक यहां जो बात कर रहे थे हम, एक वर्ड है ये, डी के बाद जे जब भी आएगा, ऐसे 12 वर्ड हैं जहां ए डी जे आ रहा है साथ साथ, वहां डी साइलेंट हो जाता है और ज का ही उच्चारण करते हैं, अजस्ट। इसको एडजस्ट आदत है कहने की, एडजस्ट। चूंकि देखे हम लेटर्स को, उसका उच्चारण कर दिए, एडजस्ट। बताया जा रहा है कि डी से ड होता है, तो बच्चा देखा डी तो उच्चारण कर दिया, सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है। इसका अजस्ट अ है, एडजस्ट है। 12 वर्ड हैं डी के बाद जे आने वाले, सब में डी साइलेंट है। अजस्ट, अजस्टिड, अजस्टिबुल, अजर्न, जिसको एडजर्न हम लोग कहते हैं, सही करना, एडजर्न, अजर्न, आर को साइलेंट कर देंगे तो अजन। वो जहां बोले थे हम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वहां डी साइलेंट है, वहां भी एडजेक्टिव, अजस्ट। तो डी के बाद जहां भी, ये तो एकदम यूनिवर्सल लॉ है कि डी के बाद जे आएगा तो डी साइलेंट रहेगा, ज का ही से उच्चारण होगा वो। तो ये उच्चारण मैंने एक के इर्द गिर्द कहा है, इस संदर्भ में अन्य वर्ड आ गए, उसका भी मैंने उदाहरण दिया। आगे फिर अन्य बहुत सारे रोचक वर्ड हैं जिनका उच्चारण हम मानक नहीं कर रहे हैं, उनको समझेंगे और बोलने के क्रम में बच्चों को जब अवसर देंगे लिसनिंग का, उस समय फ्लुएंट उच्चारण करके दिखाएंगे कि कैसे उच्चारण धारा प्रवाह किया जाता है। लेकिन समझने के लिए धन्यवाद।